साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे संविधान की स्याही अभी सूखी नहीं है, लेकिन जिन्हें इसे कायम रखना था उनकी अंतरात्मा सूख चुकी है। मैं विशेषाधिकार नहीं मांग रही थी, मैं प्रक्रिया मांग रही थी, मैं सजा की मांग नहीं कर रही थी, मैं जांच की गुहार लगा रही थी, मैं बदला नहीं चाह रही थी, मैं न्याय के लिए रो रही थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस संस्था के लिए जिसे मैंने तब भी चाहा जब उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं अब जा रही हूं उन घावों के साथ जिन्हें कोई पुनर्बहाली, कोई मुआवजा, कोई माफ़ी कभी ठीक नहीं कर पाएगी। लेकिन अपने सच को अक्षुण्ण रखते हुए यह पत्र उन फाइलों को सताएगा जिनमें यह दर्ज होगा। और ये कहते हुए मध्य प्रदेश की एक महिला जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा थमा दिया और इस सिस्टम से अपने आप को अलग कर लिया। जज अदिति शर्मा ने अपने इस्तीफे में जो लिखा है, अगर पूरा पढ़ के सुना दूं तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके से ये जातिवादी, वंशवादी, भाई भतीजावादी न्यायपालिका बजाते हुए कीचड़ का एक दलदल बन चुका है। नेशनल जनमत कोई बात अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से नहीं कहता, महज जज अदिति शर्मा का मामला नहीं है। इससे पहले नेशनल जनमत आपको उत्तर प्रदेश में ही कार्यरत एक अन्य महिला जज अर्पिता साहू के आरोपों से भी वाकिफ करा चुका था और राजस्थान की एक जज एलिजा गुप्ता, जिसको इस्तीफा देना पड़ गया था, उन महिला जजों के भी यही आरोप थे कि सीनियर जजेस और वकीलों का गठजोड़ उन्हें प्रताड़ित करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। कमोवेश इसी तरह के आरोप लगाते हुए अब मध्य प्रदेश की जज अदिति शर्मा ने इस्तीफा सौंप दिया। जब इस खबर की मैं डिटेलिंग कर रहा था तो मुझे एक ऐसी खबर मिल गई जिसने मुझे अंदर तक कपा दिया। पापा के सपने को पूरा करने बेटी बनी जज, सिविल जज बनकर बढ़ाया बारडोली का मान। मतलब मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बारडोली की रहने वाली हैं अदिति शर्मा। 2009 में ही पापा का निधन हो चुका था, लेकिन पापा के सपनों को पूरा करने के लिए जज बनी थी। 2018 की ये खबर है। परिवार में, नाते रिश्तेदारियों में खुशियां आई थीं कि बेटी अब जज बन गई है, लेकिन ना तो अदिति शर्मा और ना ही उनके दिवंगत पिता को पता रहा होगा कि जिस न्यायिक सिस्टम में बेटी आ रही है वहीं से उसको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आखिरकार जिस जिला जज राजेश कुमार गुप्ता पर वो आरोप लगा रही थी, उसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बनाया जाता है तो अदिति शर्मा मान लेती हैं कि बस मेरे संघर्ष का यहीं विराम हो गया, अब मुझे इस सिस्टम से इंसाफ नहीं मिल सकता, और लंबा चौड़ा पत्र लिख करके अपना इस्तीफा थमा देती हैं। उस इस्तीफे की प्रमुख लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिस्टम के अंदर किस हद तक गंदगी आ चुकी है। जब मैंने न्यायिक सेवा परीक्षा दी थी तो मेरे दिल में एक ज्वाला थी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रति अगाध सम्मान और गर्व की ज्वाला। मेरे लिए यह माननीय न्यायालय केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि सत्य का आश्रय स्थल था। मैंने खुद से कहा था, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी, कानून का पालन करोगी तो न्यायालय तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब सबसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन आज मैं यह पत्र एक टूटी हुई आत्मा और विश्वासघात के दर्द के साथ लिख रही हूँ। मैं न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने संस्था को निराश किया, बल्कि इसलिए कि इस संस्था ने मुझे निराश किया। वर्षों तक मुझे अथक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, न केवल शारीरिक या मानसिक, बल्कि मेरी गरिमा, मेरी आवाज़ और एक महिला न्यायाधीश के रूप में मेरे अस्तित्व का, जिसने एक वरिष्ठ न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, जो बेलगाम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। मैंने हर वैध रास्ता अपनाया। रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति को पत्र लिखे, यह ऐसा करते हुए कि अगर न्याय नहीं हुआ तो कम से कम मेरी सुनवाई तो होगी। वही न्यायपालिका जो मंच से पारदर्शिता का उपदेश देती है, अपने ही दफ्तरों में
प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही। वही संस्था जो कानून के समक्ष समानता सिखाती है ने सच पर सत्ता को चुना। राजेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने मेरे दुख को ऑर्केस्ट्रेट किया, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया बल्कि पुरस्कृत किया गया, पदोन्नत किया गया, समन के बजाय मंच दिया गया। राजेश कुमार गुप्ता, जिस पर मैंने हल्के में नहीं बल्कि बिना नाम छिपाए दस्तावेजी सबूतों को दिखाते हुए आरोप लगाए, लेकिन स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया। कोई जांच नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और अब वे न्यायमूर्ति की उपाधि धारण करते हैं, जो इस शब्द पर एक क्रूर मजाक है। मैं आपसे पूछती हूं, यह न्यायपालिका की बेटियों को क्या संदेश देता है कि उनके साथ हमला, अपमान की घटनाएं हो सकती हैं और उनका एकमात्र अपराध यह विश्वास करना था कि यह व्यवस्था उनकी रक्षा करेगी। और ये कहते हुए एक महिला जज ने, जो अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए 2018 में जज बनती है, 2025 में मजबूरन इस सिस्टम की बजबजाती गंदगी की वजह से इस्तीफा दे देती है। दरअसल ये उत्पीड़न की कहानी अचानक से शुरू नहीं हुई। 2023 में जज अदिति शर्मा आरोप लगाती हैं कि उनके ही सीनियर राजेश कुमार गुप्ता, जो उस समय जिला जज हुआ करते थे, उन्होंने उनका शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया है। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद जून 2023 में उनकी एसीआर खराब करते हुए कहा जाता है कि वो काम करने में सक्षम नहीं है और 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से। उनमें अदिति शर्मा का भी नाम था, लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि न्यायिक संस्थाओं के अंदर भी न्याय होता दिखना चाहिए, और ये कहते हुए फिर से अदिति शर्मा को जज के तौर पर बहाली करने का आदेश सुनाता है। इस बीच में जज अदिति शर्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति से लेकर रजिस्ट्रार जनरल सबको अपनी आपबीती सुनाती हैं, उत्पीड़न की कहानी बताती हैं, पत्र लिख करके गुहार लगाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अदिति शर्मा सोचती हैं शायद सिस्टम में रहते हुए उन्हें इंसाफ मिल जाए, तो मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सिविल जज के तौर पर ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही राजेश कुमार गुप्ता को 28 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर पदोन्नति दी जाती है, वहीं से अदिति शर्मा को समझ आ जाता है कि वो किसी के पास भी इंसाफ की गुहार लगा लें, इस सिस्टम में उनकी कोई नहीं सुनने वाला। मजबूरन इस पत्र में अपनी वेदना लिखते हुए इस्तीफा थमा देती हैं। हालांकि इस सिस्टम में किसी को कोई परवाह नहीं। ये किस आधार पर कह रहा हूं? क्योंकि जज एलिजा गुप्ता ने भी राजस्थान से इस्तीफा दिया था, किसी ने नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश में तैनात जज अर्पिता साहू ने तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ जी से इच्छा मृत्यु तक मांग ली थी। अपनी इमेज सेव करने के लिए हाल फिलहाल में कुछ एक नोटिस तो दिए थे, लेकिन दोनों ही घटनाओं में कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। तो जज अदिति शर्मा ने भी सोचा अब यहां रुक करके अपना अपमान करवा करके और उत्पीड़न करवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उत्पीड़न करने वाला शख्स अब और ऊंचे ओहदे तक पहुंच गया है और माननीय न्यायमूर्ति बन गया है। बहरहाल नेशनल जनमत जज अदिति शर्मा और उनकी मां के हौसले और जज्बे को सलाम करती है कि पिता के निधन के बावजूद मां ने अदिति शर्मा को इस काबिल बनाया कि वो जज बन सकें और इतना हौसला दिया कि इस ताकतवर न्यायिक सिस्टम से सीधे सीधे मोर्चा ले सकें। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।